फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा वतन है नमन के लिए, वतन के लिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल पूरा देश, कल कितना तारीख था? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त जब याद तिथि आती है तो भारतीयों के लिए एक उम्मीद, एक जज्बा, एक जुनून का दिन आता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी की आधी रात को एक कांड होता है, और वह कांड नहीं होता है बल्कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गोरे लोगों के गालों पे भारतीय क्रांतिकारियों का एक तमाचा होता है, और उसका परिणाम होता है कि ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसकी नींव हिल जाती है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं, आपको इतिहास के तथ्यों में ले चलते हैं। 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रारंभ होता है। और उसमें आपने देखा पढ़ा कि गांधी जी के मात्र एक आह्वान पे लाखों जो भारत के जो छात्र होते हैं वो कि अपना स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय छोड़ देते हैं। जो जहाँ जिस जगह जो काम करता था वह क्या करता है, वह सब छोड़ देता है। क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था और लोगों से उम्मीद की थी, और लोगों ने ऐसा ही कार्य किया, जिसका परिणाम होता है कि वह आंदोलन जब आगे बढ़ता है और 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी को गोरखपुर आता है, और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी में एक थाने को आग लगा के जला दिया जाता है। और उस घटना कब होती है? 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को, और उसमें 22 जो होते हैं सिपाही जला के मार दिए जाते हैं। इसकी सूचना जब गांधी जी को मिलती है तो गांधी जी बड़े अपने को अपमानित महसूस करते हैं, और गांधी जी ने तुरंत निर्णय लिया कि इस जो हमने आंदोलन चला लिया था, हमारा जो उद्देश्य था कि भारत को हमको आजाद कराना है, तो किस आधार पे? सत्य और अहिंसा के आधार पे भारत को आजाद कराना है। लेकिन इतने जो नरसंहार, निश्चित रूप से मैं बहुत अपमानित हूँ। और एक छोटी सी घटना होती है, और इसका परिणाम होता है कि महात्मा गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, असहयोग आंदोलन, उसको स्थगित कर देते हैं। यहाँ से इस घटना की फिर शुरुआत होती है, और इसके बाद महात्मा गांधी जी राजनीति से निष्क्रिय हो जाते हैं, समाज सेवा में उनका ध्यान भटक जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, उसमें से वहीं से पुनः क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है, 2 गुटों में विभाजित होती है। और उन्हीं में से कुछ ऐसे भारत के जाबाज क्रांतिकारी होते हैं जिन्होंने एक संगठन का गठन किया, जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसमें भारत के 10 जाबाज क्रांतिकारियों ने इसका गठन करते हैं, और वे निर्णय लेते हैं कि हमको ब्रिटिश यहाँ से कैसे जाएंगे, वह हमारे, यानी कि हमको भारत को आजाद कराना है, तो उनसे हमको भीख नहीं लेना है, बल्कि हम क्या करेंगे, आज तक जो हमने किया वैसा नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हिंसा करना पड़ेगा, और भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिली तो हम लोग जबरदस्ती उसको हिंसा के आधार पे अपने देश को आज़ाद कराएंगे। और इस उद्देश्य से भारत के क्रांतिकारियों ने एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक संस्था का गठन करते हैं। और चूंकि जब संस्था का गठन हो जाती है तो लोगों को लगता है कि हमें क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, तो इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी, और जब धन रहेगा तभी हम कुछ गोला बारूद हथियार खरीद सकेंगे। इसके लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने निर्णय लेते हैं कि 9 अगस्त 1925 की आधी रात की बात होती है। उस समय लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर रेलवे पैसेंजर गुजरती है, और उसमें जो सरकारी धन है, सरकारी धन का मतलब होता है कि ब्रिटिश द्वारा हम भारतीयों पे तमाम प्रकार के जो टैक्स लिए जाते थे
उस टैक्स के पैसे को वसूल करके उस ट्रेन के माध्यम से ले जाया जाता था। लेकिन हमारे बहादुर क्रांतिकारियों ने देश के सुरक्षित के लिए, देश को आजाद कराने के लिए आधी रात को काकोरी में डकैती करते हैं और वहां से जो खजाना होता है उसको लूटते हैं। और उस समय का जो रिकॉर्ड बताता है, उस समय 4,501 रुपए उन लोगों ने लूटा था। और उस 4,501 रुपए की आज जो कीमत है लगभग 60-65 हजार है। और उस पैसे से लाते हैं हथियार खरीदने के लिए। प्यारे बच्चों, हमारे जो क्रांतिकारी, जाबाज क्रांतिकारी थे, आप हमको इससे सीख लेना चाहिए कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया, डकैती की, ट्रेन को लूटा, ट्रेन का खजाना लूटा। और लूटने के बाद फिर क्या होता है, जांच प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ब्रिटिश सरकार संदिग्ध के आरोप में लगभग 50 भारत के क्रांतिकारियों को अरेस्ट करती है। तमाम प्रकार के प्रलोभन देती है कि जो इन लोगों के विषय में बताएगा जिन्होंने ट्रेन डकैती किया है, उन लोगों को यदि कोई लाएगा तो तमाम प्रकार के उनको लालच दिया गया, प्रश्रय दिया गया कि ये, लेकिन कहीं कोई नाम नहीं आता है। और इस आधार पे लास्ट में ब्रिटिश सरकार ने भारत के 3 जाबाज क्रांतिकारियों को, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल, ये भारत के महान क्रांतिकारी जिन्होंने इस काकोरी ट्रेन हादसे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उस सरकारी खजाने को लूटने के लिए। और इस आधार पे इन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उनको अलग अलग जेल में डालती है और तीनों को फांसी की सजा मुकर्रर करती है। लेकिन इस समय भी ब्रिटिश सरकार को डर था इन तीनों को एक जेल में न रखा जाए, बल्कि तीनों को अलग अलग जेल में रखा गया। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर आप जाएंगे, बिछिया जो आपका जेल है उसमें फांसी की सजा दी जाती है। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद के जेल में फांसी की सजा दी जाती है और रोशन लाल को इलाहाबाद में नैनी जो जेल होता है उसमें फांसी की सजा दी जाती है। और इस आधार पे उन क्रांतिकारियों की याद में हम प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी हत्याकांड पहले नाम था, लेकिन वर्तमान की हमारी जो प्रदेश सरकार है, आज के उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्णय लिया जाता है कि इसमें कांड शब्द नहीं होना चाहिए। और इस आधार पे 2021 में इस हत्याकांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना गया। और कल इसकी शताब्दी वर्ष थी। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से इस शताब्दी समारोह को मनाया गया। और इतना ही नहीं, जिलाधिकारी के द्वारा शासन प्रशासन से भी तमाम ऐसे चिट्ठी आई है कि आज से लेके, मतलब कल से लेके 15 अगस्त तक इस कार्यक्रम को पूरा दिव्य और भव्य कार्यक्रम मनाने। कल आपके विद्यालय में भी तमाम कार्यक्रम हुए, कल जिले पे भी तमाम कार्यक्रम रहे। इस आधार पे जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस शताब्दी वर्ष को मनाया जा रहा है। बंद कर दो कुछ